गुड डे टू यू आर। तेजी बोला। तो जो आप लोगों को ग्रामर के तहत मैं वॉइस या वाच की जानकारी दे रहा हूँ, इसमें हम पहुँच चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, यानी पैसिव वॉइस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का बनाना सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस FUTURE PRFECT इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर वाक्य होता है तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का सूत्र क्या है। मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको एक्टिव वॉइस का सूत्र क्या है जो जनरली ट्रांसलेशन में प्रयोग किया जाता है, वो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया शैल हैव। शैल हैव सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। सब्जेक्ट उसके बाद जो शैल हैव या विल हैव, आई और वी दो ऐसे कर्ता हैं जिनके साथ शैल हैव का प्रयोग, शेष अन्य कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और तीसरे स्थान पर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और चौथे स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो अगर आई और वी से संबंधित है तो शैल हैव बीन, ध्यान दीजिएगा, शैल हैव बीन तब लगेगा यदि हमारा ऑब्जेक्ट आई और वी से संबंधित है तो। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद जो है बाय, उसके बाद जो है सब्जेक्ट। अन्य कर्ता हैं आई और वी के अलावा अन्य जो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा विल हैव बीन। कहने का मतलब जो है वो एक नया शब्द जोड़ता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वो शब्द है बीन। ठीक, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बाय और सब्जेक्ट। ये हो गया। आप इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आई शैल हैव taught you, I shall have taught you many lessons। ठीक, I shall have taught you many lessons, मैं आपको कई पाठ या अनेकों पाठ पढ़ा चुका हूँगा। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप देख रहे हैं यू विल फाइंड टू ऑब्जेक्ट्स हियर। फर्स्ट इज यू, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, and second is many lessons, that is plural, and that is direct object। तो दो पैसिव बनेगा। अगर हम यू को निकालेंगे, गौर कीजिएगा, यू को निकालेंगे तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। यू जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा यू और यू के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। यू विल हैव बीन taught many lessons बाय मी। गौर कीजिएगा, यू विल हैव बीन taught many lessons बाय मी। अगर हम मेनी लेसन्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, मेनी लेसन्स विल हैव बीन taught you बाय मी। फिर से गौर कीजिएगा, मेनी लेसन्स विल हैव बीन taught you बाय मी। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है और उसके बाद सहायक क्रिया जो शैल हैव या विल हैव जो लगती थी इसी के बीच में नॉट लगा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसी जो है वो जो है शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव के बाद जो बीन जुड़ जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है और उसके बाद जो है वो अगर सेंटेंस एक्टिव है तो उसमें जो है अंत में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद जो है बाय और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट। ये आपका
सूत्र है, इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, द टीचर, एक्टिव को पहले देख लीजिए। एक्टिव, आई शैल नॉट हैव कार्ड है। आई शैल नॉट हैव कार्ड है। पैसिव इसका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा सी हर इज ऑब्जेक्ट हियर, when it will come on the place of subject, it will be written she. She will not have been. She will not have been called by me. ठीक? She will not have been called by me. ये आपका हो गया जो है निगेटिव का। और इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, interrogative. As I have told you that interrogative sentences are of two kinds. First, which start from helping verb and ends with question mark, and second are those sentences which start from interrogative verb and ends with question mark. तो सबसे पहले वाला देखते हैं। Will they have taught me? Will they have taught me? क्या वे मुझे पढ़ा चुके होंगे? इसका पैसिव क्या हो जाएगा? एक्टिव हो गया। पैसिव हो जाएगा shall I have been taught, shall I have been taught by them. ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है वो हैड का प्रयोग नहीं होता है। सबके साथ जो है शैल है, विल है, हैड इसमें जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हो गया। अब जो दूसरे तरह का देखिए, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत जो अगर हुई तो एक्टिव देखिए। Why will they have punished us? Why will they have punished us? पैसिव क्या हो जाएगा? Why, अब जो है अस के हिसाब से सा के लिए क्या होगी? शैल। Why shall अस यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आए, क्या हो जाएगा? वी। Why shall we have been punished by, देख क्या हो जाएगा? them। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये सेंटेंस की शुरुआत जो है वो हुई है किससे? इंट्रोगेटिव वर्ड से। इस तरह से उसका हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ठीक,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें जो है वो सारा नियम जो है वही रहेगा इंट्रोगेटिव का। सिर्फ जो है वो निगेटिव और नॉट के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है हम नॉट लगा देंगे, चाहे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और चाहे जो है वो सब्जेक्ट हो जो है वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट जो है उदाहरण पे जा रहे हैं। एक्टिव, विल दे have not plucked the flowers। Will they have not plucked the flowers? क्या वे फूल नहीं तोड़ चुके होंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब जो है दे के साथ लग रही है वही जो फ्लावर्स के साथ भी लगेगी, क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। क्या हो जाएगा, विल द फ्लावर्स नॉट हैव बीन प्लग्ड बाय देम। ये हो गया। अब वो जो हु अब आप देख लीजिए, हु विल हैव ब्रोकन माई चेयर। ठीक, देखिए हु विल हैव ब्रोकन माई चेयर, मेरी कुर्सी कौन तोड़ चुका होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि अगर जो है सेंटेंस की शुरुआत हु से हुई है और समाप्ति क्वेश्चन मार्क से हुई है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो बाई जो है अंत में लगता था वो बाई जो पहले लग जाएगा, और हु को किस में बदल देंगे, होम में, माने एक अक्षर और जोड़ देंगे ये बाय होम। और इसके बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए और ऑब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया टेंस हमारा चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हमारा ऑब्जेक्ट है माई चेयर। माई चेयर के साथ क्या सहायक क्रिया लगेगी, विल। उसके बाद माई चेयर हैव बीन ब्रोकन, BROKEN। ठीक, बाय होम विल माई चेयर हैव बीन ब्रोकन क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये जो है जो टेंस वाला सिलसिला चल रहा था एक्टिव पैसिव का, वो भी जो है आज मैंने समाप्त कर दिया। इसके लिए ज़रूरत है आपको कि आप जो है ज़्यादा अभ्यास कर लें। जो फार्मूला मैंने बताया इसको दिल दिमाग में जो है नोट कर लीजिए, कॉपी में जो है कई बार नोट करके इसको समझ करके आप इसका इस्तेमाल लिखने पढ़ने और याद करने में करते रहेंगे, बातचीत करने में, तो आपका जो एक्टिव और पैसिव वॉइस मजबूत हो जाएगा। और अगले दिन जो है अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे और बताएंगे। इसी पर आज की सेवा मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।